क्या तुम भी ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो? अगर आंसर है हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप एक बिगिनर भी है फिर भी आप ये बहुत इजीली कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्यूजन कंपोजिशन लेना है, ठीक है। लेने के बाद फ्यूजन कंपोजिशन लेना है, उसके बाद ठीक है प्लेट इसके ऊपर रखना है एंड ओपन फ्यूजन। ओके, तो इसको साइड कर देते हैं इस साइड में। उसके बाद इधर एक लेना है बैकग्राउंड। ओके, पहले एक बैकग्राउंड लेना है दूर में। उसके बाद इस दोनों को कनेक्ट कर देना है। ओके, इस दोनों को कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर जाना है व्यू में स्प्लिट नहीं सिंगल व्यू रखना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट, इसको ड्रैग करो, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसका नाम चेंज करते हैं F2 की मदद से। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। ओके, तो इसका आउटपुट को कनेक्ट करते हैं बैकग्राउंड के साथ। एक मर्ज नोट आया है, पूरा नहीं है, ठीक है। देखो थंबनेल जो था उसका पूरा नहीं है, थोड़ा कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसका साइज को डिक्रीज करेंगे। हाँ, इसका साइज को डिक्रीज करेंगे इतना कि ये फिट हो जाए। ओके, इस दोनों को हाईलाइट करेंगे, देन Ctrl+C कॉपी, डबल क्लिक, Ctrl+V पेस्ट। इसको ड्रैग करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे और लाइन के पास ले जाएंगे, ड्रैग करेंगे। कनेक्ट नहीं हुआ, देखो ध्यान रखना है, ड्रैग करना है, उसके बाद शिफ्ट होल्ड करना है, लाइन के पास लेना है। सी इट्स टर्न येलो मीन्स कनेक्ट हो गया है, ठीक है। सेम हमको कॉपी बनाना है कितना, 11 कॉपी हमको चाहिए। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 हम लोग के पास थंबनेल है, तो 6 मार्क्स हम यूज़ करेंगे, ठीक। उसके बाद 7 8 9 10 11 मार्क्स चाहिए, इसलिए हम 11 ऐसा कॉपी बनाएंगे। ओके, Ctrl+V, इसके बाद इस पहला स्क्रीनशॉट को चूज़ करना है। इसके बाद इधर आना है रेक्टेंगल पे, इसका रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। तो इससे जूम होगा, जूम करने के बाद सही से इसको मिलाना है। थोड़ा नीचे आएगा, जैसा करते हैं वाई डायरेक्ट में थोड़ा नीचे आएगा, हल्का हाइट को बढ़ाते हैं। सेम चीज़ आपको कॉपी करना है बाकी सब में। ये हो गया, उसके बाद यहाँ इसको सिलेक्ट करना है। ओके, Ctrl+C कॉपी, उसके बाद दूसरे में जाना है Ctrl+V। ओके डन, इसको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इसका X को सिर्फ हमको चेंज करना है, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। सो थंबनेल कंप्लीट हो गया है, इसके ऊपर लगाना है मार्क्स। ओके, फिर से हम कर लेते हैं Ctrl+V। ओके, एक मार्क्स हम लगाते हैं इसके ऊपर, कनेक्ट करते पहले। पहले क्या करते हैं, आपको जूम करके अच्छे से करना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप बेहतर तरीके से करेंगे उतना अच्छा लुक्स निकल के आएगा। उसका विड्थ को घटाते हैं, थोड़ा इसका हाइट को घटाते हैं, तो कॉर्नर को थोड़ा और राउंड करते हैं।
गुड, हो गया। अब नेक्स्ट नोड में जाते हैं, Ctrl+V, connect this to the screenshot। Okay. इसका हिच को थोड़ा कॉर्नर पर राउंड ऑर्डर करते हैं। हो गया। देन सब कुछ हमने मार्क्स आउट कर दिया है। ओके, ये जितना भी थंबनेल है, ठीक है, जितना भी थंबनेल है उसको हमको पहले एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे, जितना भी 1 2 5 6 है ना, तो यहाँ तक ना, हाँ यहाँ तक, यहाँ से लेके रेक्टेंगल 1 से लेके रेक्टेंगल 5 तक सिलेक्ट करेंगे। दैन शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, बाहर लेके आ गया, ठीक है, बाहर लेके आना है। उसके बाद इसके साथ एक बैकग्राउंड लगाना है, ठीक। उसके बाद इसके साथ एक बैकग्राउंड नोट लगाना है। इसके साथ एक बैकग्राउंड लगाना है। लगाने के बाद ओके, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर मीडिया सबसे लास्ट वाला मर्ज में आना है। उसके बाद 2 दबाना है। ओके, सो आ गया, अभी शो हो रहा है। अब इसको अल्फ़ा को हमको पूरा डाउन करना है। अल्फ़ा डाउन हो गया। अभी हमको पहला वाला सिलेक्ट करना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करना है। ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करने के बाद हमको एनिमेट करना है। तो पहले हम जाएंगे 20 फ्रेम, ठीक है। 20 फ्रेम में हम एक की फ्रेम डालेंगे सेंटर में एक की फ्रेम डालेंगे। उसके बाद जाएंगे 0 में जाके की फ्रेम डालेंगे। ओके, उसके बाद हम इसको सेंटर को ड्रैग करेंगे ऑल द वे वाई एक्सिस, ऑल द वे डाउन। ओके, सही करने के बाद ओके, ये हम लोग का एनिमेट आ गया, ठीक है। तो ये सेम ट्रांसफॉर्म को हमको कॉपी करना है। सिलेक्ट करना है Ctrl+C कॉपी, Ctrl+ देन यहाँ पर आना है Ctrl+V पेस्ट। शिफ्ट होल्ड करके इसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट हो गया, ये भी एनिमेट हो गया, ये भी एनिमेट हो गया। सेम चीज़ आपको सब थंबनेल के साथ कर देना है कॉपी। ये ट्रांसफॉर्म को कॉपी करके सबके साथ लगाना है। सो आपको इसके बाद कुछ ऐसा लुक आएगा। सो अगर आप सब कुछ सही से कर रहे होगे तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन मिलेगा। थंबनेल सब ऊपर आ रहा है तो स्मूथ नहीं है। सी इफ़ आई प्ले, स्मूथ नहीं है, ठीक है, अचानक आकर रुक रहा है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा। सो पहले आप जितना भी है इसको हाईलाइट कर लो, कॉपी इसको हाईलाइट कर लो, जितना भी ट्रांसफॉर्म है सिर्फ ट्रांसफॉर्म को हाईलाइट कर लिए। उसके बाद जाना है स्प्लिट में। ओके, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ये ऑन हो। सो ओनली सेलेक्टेड टूल्स ऑन होने के बाद इसके बाद इस आइकन में क्लिक करो, ये फिट हो जाएगा। ओके, ये सब में क्लिक करके इसको ये सब में टिक मार्क कर दो, ठीक है। जितना भी ट्रांसफॉर्म है सब में टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद Ctrl+A एंड उसके बाद S, तो ये स्मूथ हो जाएगा। अभी इसका वैल्यू लाने के लिए T दबाओ, इस दिन और इज आउट का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हमको इसका वैल्यू को बढ़ाना है। ओके, इस दिन को हमको करना है 40 50। ओके, इसका भी 50, इस दिन को भी 50। तो एनिमेशन कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिख रहा है। उसके बाद आपको स्प्लाइन क्लोज करना है। आपको उसके बाद जाना है की फ्रेम में, ये हाईलाइट रहना चाहिए, ठीक है, ये हाईलाइट रहना चाहिए। उसके बाद आपको जाना है, हाईलाइट अगर नहीं है आप तो फिर से इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। हाईलाइट अगर नहीं है तो फिर से इसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको जाना है की फ्रेम में। की फ्रेम में जाने के बाद आपको ये सब में एरो में क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक होने के बाद फिट तो थोड़ा जूम कर लेना है तो थोड़ा आसानी रहेगा। ओके, तो हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। सो देखो ये वाला है ट्रांसफॉर्म, ये पहला वाला, देखो पहला वाला ट्रांसफॉर्म है। ओके, पहला वाला ट्रांसफॉर्म है, ये वाला है दूसरा वाला।
ये वाला दूसरा, ये तीसरा। तो पहला वाला को नहीं छेड़ना है, पहला वाला को ऐसे रहने देना है, 0 से 20 में है, ठीक है। दूसरा वाला को आपको 4 फ्रेम आगे लेके जाना है, ओके। 4 फ्रेम, तो इसको आपको 4 फ्रेम है, 1 2 3 4 फ्रेम आगे लेके जाना। सो दूसरा वाला को आपको 24 में रखना है। तीसरा वाला को आपको लेके जाना है 28। तो तीसरा वाला जाएगा 32। 32। ये करने के बाद आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा। ध्यान रखना, ये वाला काम आपको ध्यान से करना है, सही से करना है। ये अगर आप सही से करोगे तो आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अभी इसको की फ्रेम ऑफ कर लेते हैं, हो गया हमारा काम। ओके, इस पूरे नोट्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद Ctrl+G से एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप होने के बाद इसको ड्रैग कर देना है बैकग्राउंड के साथ। करने के बाद आपका कुछ अभी आउटपुट इसमें दिख रहा है। मीडिया आउट में जाते हैं, यहाँ पर 2 दबाते हैं, ओके। सो आपको कुछ आउटपुट ऐसा दिखेगा, ओके। सही, ये तो एनिमेट हो गया। थंबनेल हम लोग सकलेन खान, ये दोनों चीज़ को और सब्सक्राइब बटन को, इस तीनों को हम क्या करेंगे, जूम इन एनिमेशन देंगे। और ये दोनों को स्लाइड, ऊपर से स्लाइड होकर नीचे आएगा, और ये लेफ्ट साइड से स्लाइड होकर इधर आएगा, ठीक है। तो पहले इन तीनों को हमको जूम इन एनिमेशन कर लेते हैं। पहला कौन सा है, ये वाला है। पहले हमको ये है और सब्सक्राइब बटन करना है। दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों को हमको एक ही जगह करना है। तो इसको हम हटाते हैं, इसको हाईलाइट करो, शिफ्ट होल्ड करो एंड ड्रैग इट आउट, ओके, आ गया। ये भी इसको पकड़ो, शिफ्ट होल्ड करो एंड ड्रैग इट आउट। ओके, आ गया। इसके बाद इसको शिफ्ट होल्ड करके इसको कनेक्ट कर दो। इसके साथ हम फिर से कनेक्ट कर देते हैं, होल्ड शिफ्ट एंड ओके कनेक्ट। इसको भी हाईलाइट करते हैं, ड्रैग इट डाउन, होल्ड शिफ्ट एंड कनेक्ट टू द नोड। हो गया, कनेक्शन हो गया, ठीक। इन तीनों को हम जूम इन एनिमेशन देखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाला को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले 20 फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। 20 फ्रेम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनिमेट करेंगे। ये जूम इन आएगा तो इसका साइज डिक्रीज होगा, तो हम जाएंगे साइज में, उसमें एक की फ्रेम देंगे 20 फ्रेम में। दैन विल मूव टू 0, वहाँ पर एक फिर से की फ्रेम देंगे 0, वहाँ पर हम साइज इसका डिक्रीज़ कर देंगे। लेकिन देखो क्या हो रहा है, अगर हम देखेंगे क्या हो रहा है तो सी ये बीच से निकल के उधर आ रहा है उसका पोजीशन, ठीक है। ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं वहाँ पर ही हो। पिवोटेड पॉइंट जो है उसको हम क्या करेंगे, इसका पिवोटेड पॉइंट जो है इसको हम ड्रैग करके इसके सेंटर में लेके आएंगे, ठीक है। सेंटर में ले आएंगे। अभी देखो, अभी जूम इन हो रहा है, सी अभी सही है। ये हम इसके साथ भी करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C कॉपी, देन यहाँ पर आएंगे Ctrl+V पेस्ट, इसको ड्रैग करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे, ओके, देन कनेक्ट, सेम, ओके। सिर्फ इसका सेम चीज़, फिर इसका पाइवटेड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इसका सेंटर में लेके आएंगे। ये वाला कौन सा है, ये वाला वही है, ठीक है। अभी सेम इसके साथ भी Ctrl+G पेस्ट, इसको ड्रैग करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके एंड कनेक्ट, ओके। इसका पाइवटेड पॉइंट को भी चेंज करेंगे सब्सक्राइब बटन के ऊपर। सो अब इसका जो हम लोग का जूम इन एनिमेशन कंप्लीट हो गया, हाँ हो गया। पहले हमको ये कौन सा, ये ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर की फ्रेम देखें, 20 फ्रेम में देख, ये चेक कर लेना तुम 20 फ्रेम में हो, फिर 20 नंबर फ्रेम में रह के यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे सेंटर में, ठीक। फिर 0 फ्रेम में जाएंगे, वहाँ पर एक की फ्रेम देंगे फिर से इसको सेंटर में, और इसको ड्रैग करेंगे वाई एक्सिस को ऑल द वे अप, ऑल द वे अप कि ना दिखे। अभी चेक करेंगे, हाँ
इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी फिर से एक ट्रांसफॉर्म नोड इधर से, ये वाला कॉपी नहीं करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म नोड, ओके। फिर यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे, ठीक है, 20। जाएंगे 0 फ्रेम में, यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। अभी ये ड्रैग करना है पूरा एक्स एक्सिस को, पूरा लेफ्ट साइड। हो गया, एवरीथिंग कंप्लीट। अभी हम प्ले करेंगे तो प्ले करेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा है। एनिमेशन बहुत अच्छा है, ठीक। तो यहाँ पर जाएंगे, इधर से सिलेक्ट करेंगे फास्ट नॉइस, इसको ड्रैग करके लेके आएंगे। देन इसको सिलेक्ट करके हम लोग 2 दबाएंगे, ओके। तो यहाँ पर ये खुल के आएगा। यहाँ पर हम सीटिंग रेट थोड़ा बढ़ाएंगे कि हमको एक सही है। उसके बाद डिटेल्स को हम थोड़ा बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा घटाते हैं, और बाकी सब स्केल ना, बाकी सब सही है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके हम लोग दबाएंगे शिफ्ट प्लस स्पेस, सिलेक्ट टूल का विंडो खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे डिस्टोर्शन, ओके, सॉरी, यहाँ पर हम सर्च करेंगे डिस्प्लेस, ओके। डिस्प्लेस सर्च करेंगे, ऐड करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे शिफ्ट होल्ड करके नोट्स के साथ, इसका आउटपुट को कनेक्ट कर देंगे। कुछ नहीं दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे, दबाएंगे 2 नाउ, बढ़िया, लेकिन थोड़ा फास्ट है, तो फास्टनेस को, इसका सिटिंग रेट को और घटाएंगे हम, ओके। अब चेक करेंगे हल्का सा, और तो इतना तामझाम करने के बाद हम लोग को मिला आउटपुट दिस वन। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।